हेलो एवरीवन। करंट अफेयर्स हम डेली लेकर आते हैं अंडर 10 मिनट्स। आज है 12 अगस्त 2021। शुरू करते हैं। द ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 इज रिलीज्ड। ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स रिलीज कर दिया गया है। इंडिया को रैंक किया गया है इसमें 122 पोजीशन पर। 181 कंट्रीज को इसमें रैंक किया गया है। कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट रिलीज दिस ट्राइएनियल रैंकिंग ऑफ यूथ डेवलपमेंट फॉर 181 कंट्रीज। इंडेक्स मेजर करता है द स्टेटस ऑफ यंग पीपल अमंग 181 कंट्रीज। सिंगापुर इसमें टॉप पर आया है। उसके बाद स्लोवेनिया है, नॉर्वे, माल्टा, डेनमार्क। और बॉटम कंट्रीज हैं चैड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सूडान, अफगानिस्तान, नाइजर। तो टॉप पर है सिंगापुर और बॉटम पर है चैड। इंडिया की रैंक है 122। इंडेक्स हाईलाइट्स दैट कंडीशन ऑफ यंग पीपल हैज इम्प्रूव्ड वर्ल्ड वाइड बाई 3.1% इन बिटवीन 2010 से 2018। हाउएवर द प्रोग्रेस रिमेन्ड स्लो। तो इस इंडेक्स में बताया गया कि यंग पीपल की सिचुएशन सुधरी है 3.1% 2010 से 2018 में, लेकिन प्रोग्रेस उनकी स्लो हुई है। Owing to the outbreak of COVID-19 pandemic, census 2021 and other census-related field activities have been postponed by Union Home Ministry. होम मिनिस्ट्री ने सेंसस 2021 को पोस्टपोन कर दिया है। ठीक है। द सेंसस वाज फर्स्ट स्टार्टेड अंडर द ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड मायो इन 1872. इट हेल्प्ड इन फ्रेमिंग न्यू पॉलिसीज गवर्नमेंट प्रोग्राम टू अपलिफ्ट एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द कम्युनिटी। तो सबसे पहली बार ये वाइसरॉय लॉर्ड मायो के द्वारा निकाला गया था 1872 में। बट पहली बार सिंक्रोनस सेंसस 1881 में लाया गया था। ठीक है। फिर उसके बाद ये हर 10 ईयर्स में आ रहा है 1881 से। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग द डेसिनियल सेंसस रेस्ट विद द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो इसे सेंसस को लाया जाता है ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर के द्वारा, और ये काम करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम। NMHC to be developed as an international tourist destination. National Maritime Heritage Complex is to be developed as an international tourist destination. It will be dedicated to the legacy of maritime heritage in India at Lothal, गुजरात। इसमें कई सारी टूरिस्ट फैसिलिटीज़ रहेंगी, जैसे कि मैरीटाइम रिसर्च इंस्टीट्यूट, हेरिटेज थीम पार्क, लैंडस्केपिंग, रिक्रिएशनल वेन्यूज। ठीक है। इससे टूरिस्ट जो है अट्रैक्ट होंगे कोस्टल स्टेट्स पे और यूनियन टेरिटरीज में। नेशनल काउंसिल फॉर ओल्डर पर्सन इन न्यूज। तो नेशनल काउंसिल फॉर ओल्डर पर्सन न्यूज में है, इसे देख लेते हैं क्या है। नेशनल काउंसिल फॉर ओल्डर पर्सन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1999 इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल पॉलिसी ऑफ ओल्डर पर्सन। तो NCOP को 1999 में बनाया गया था। NCOP को फिर से बनाया गया 2012 में टू एनकरेज मोर पार्टिसिपेशन फ्रॉम एवरी रीजन। काउंसिल वाज रीनेम्ड एज नेशनल काउंसिल ऑफ सीनियर सिटीजन। तो इसका नाम चेंज करके रख दिया गया नेशनल काउंसिल ऑफ सीनियर सिटीजन। थर्ड मीटिंग इसकी हुई जून 2018 में। मिड डे मील स्कीम न्यूज में है, तो देख लेते हैं। ए नेशनल लेवल मीट वाज रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन टू डिस्कस द स्टेटस ऑफ वेरियस पॉलिसीज टू इंश्योर राइट टू फूड एंड न्यूट्रिशन। तो इस तरह का डिस्कशन हुआ है, और यहाँ डिस्कस ये किया जा रहा है कि मिड डे मील स्कीम को क्लास 12 तक एक्सटेंड कर दिया जाए। ठीक है। स्कीम के बारे में जानते हैं। द स्कीम गारंटीज 1 मील टू ऑल चिल्ड्रन इन गवर्नमेंट एंड एडेड स्कूल्स and madrasa supported under समग्र शिक्षा। Student up to class 8 are guaranteed 1 nutrition cooked meal at least 200 days in a year. Scheme comes under the Ministry of Human Resource Development. Okay.
द गवर्नमेंट हैज लॉन्च द सेकेंड फेज ऑफ उज्ज्वला गैस कनेक्शन स्कीम फॉर द पुअर। तो इसका सेकेंड फेज लॉन्च कर दिया गया है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसको लॉन्च किया गया था 2016 में, टू प्रोवाइड LPG कनेक्शन टू पुअर हाउस होल्ड। ठीक है। ए डिपॉजिट फ्री LPG कनेक्शन इज टू बी गिवन एलिजिबल हाउस होल्ड विद फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 1600 पर कनेक्शन बाय द सेंटर। तो इस तरह का LPG कनेक्शन ये दिया गया। गोल इनका ये रहा कि हमारे कंट्री में जो वुड कुकिंग की जाती है उससे काफ़ी पॉल्यूशन होता है और वुमेन की हेल्थ पर बैड इम्पैक्ट पड़ता है, तो उससे उनको बचाया जाए। इम्पोर्टेंट डेज देखते हैं। 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल यूथ डे। अच्छा, नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? नेशनल यूथ डे मनाया जाता है 12 जनवरी को। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी रहती है। ठीक है। इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को मनाया जाता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 12 अगस्त अराउंड द ग्लोब टू फोकस ऑन द डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ यूथ इन सोसाइटी। 12 अगस्त को ही वर्ल्ड एलिफेंट डे भी मनाया जाता है। इट इज़ ऑब्जर्व ऑन 12 अगस्त एनुअली टू मेक पीपल अंडरस्टैंड टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट द जायंट एनिमल एलिफेंट। ठीक है, तो एलिफेंट को बचाने के लिए इसमें अवेयरनेस की जाती है। वन लाइनर्स भी कवर करते हैं। Hong Kong leader Carrie Lam recently said that she supports the implementation of mainland Chinese law in Hong Kong to respond to foreign sanction। अब फॉरेन से सैंक्शन ना लगे इसलिए हांगकांग लीडर को, कैरी लैम को, ये चाइना के मेनलैंड के लॉ मानने पड़ रहे हैं। ठीक है। साउथ अफ्रीका फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड हैज़ ग्रांटेड ए पेटेंट to an artificial intelligence system relating to a food container based on fractal geometry innovation। तो साउथ अफ्रीका को ध्यान रखेंगे, इसने पेटेंट कराया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम रिलेटिंग टू फूड कंटेनर बेस्ड ऑन फ्रैक्चुअल जियोमेट्री। अगस्त 10 में तालिबान ने कैप्चर कर लिया है पुले खुमरी को, जो कि कैपिटल है नॉर्दर्न प्रोविंस ऑफ बगलान। ठीक है, और अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज रिट्रीट कर गए हैं किलागी डेजर्ट में। तो तालिबान ने यहाँ पर अफगानिस्तान में 65% एरिया कवर कर लिया है और कैप्चर कर लिया है। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे CAPF के आंसर की सीरीज आप देख सकते हैं, वहाँ हमने आंसर्स जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 8 अगस्त 2021 को, उसके आंसर्स हमने डिस्कस किए हैं। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।